हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 99 तक के घन निकालना सीखेंगे या क्यूब्स फ्रॉम 1 to 99। तो इसके लिए बेसिकली हमको 1 का क्यूब याद होना चाहिए। ये 1 to 9 क्यूब जो है हमको याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, एंड 2 का क्यूब जो है 8 होता है, एंड 3 का क्यूब या 3 का घन जो है 27 होता है, एंड 4 का घन 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, एंड 6 का घन 216 होता है, एंड ऐसे ही 7 का 343 होता है, एंड 8 का घन जो है हमारा 512 होता है, एंड 9 का घन जो है हमारा 729 होता है। ठीक है, ये घन हमको बेसिकली याद होने चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं आपको मेथड बताता हूँ। जैसे कि हमारा कोई नंबर दे रखा है ए और बी, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है ए एंड बी। उसका हमको क्या निकालना है? घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं ए क्यूब, पहले वाले नंबर का क्यूब, देन 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर से। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू ए एंड दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, लास्ट में हम लास्ट वाले नंबर का कर देंगे बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड है 2 डिजिट्स के लिए। ये बेसिकली आया ए प्लस बी का होल क्यूब से ही है। ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये 3 ए स्क्वायर बी एंड ये 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हम यहाँ पे 12 का क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है हम निकालेंगे 12 का क्यूब या 12 का घन। तो इसके लिए हमारा ए क्या है? 1। तो हम पहले का क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे एक का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। अब लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू एक का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। नाउ अगेन 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, और 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। एंड 2 लास्ट है, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। ठीक है, तो अब इसको अरेंज कर देंगे 8, एंड यहाँ पे अगेन सिंगल डिजिट लेंगे इसका 2, एंड जो इसका 1 है इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो 6 और 1 7, और हमारा जो 1 है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा जो है 12 का क्यूब यहाँ पर निकल के आ गया है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसी दूसरे नंबर का। जैसे हम दूसरा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 25। हमें 25 का क्यूब निकालना है। तो हम पहले नंबर का क्यूब लेंगे। ए का क्यूब मीन्स ये हमारा ए 2 है और बी हमारा 5 है। तो पहले का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अगेन ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 4 पंजे 20, 20 इंटू 3 60। ठीक है, अगेन करेंगे बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 3 60, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, 150। अगेन लास्ट बचा 5 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 125। अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। पहले का क्यूब 2 का क्यूब 8, एंड ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू 5 20, 20 3 60। ठीक है, देन बी स्क्वायर इंटू ए, 3 AB स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, 150 यहाँ पे लिख दिया। अगेन लास्ट वाले का क्यूब 5 का क्यूब 125, तो यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट लिख लेंगे। अगेन इसको करेंगे 5, एंड जो हमारा जो 12 है इसको यहाँ आगे कैरी कर देंगे। तो हमारा बन जाएगा 162। 162 में लास्ट डिजिट होगा 2, तो यहाँ पे बचा 16, 16 को हम यहाँ कैरी कर देंगे। अगेन 60 प्लस 16 ये हो गया 76। 76 में यहाँ पर हम 6 लेंगे, बचा 7, 7 को यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी कर देंगे, तो 7 और 8 15। तो हमारा जो है 25 का क्यूब 15, 625 यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब किसी और नंबर का ले लेते हैं। तीसरा नंबर जो है हम यहाँ पे 37 ले लेते हैं, उसका हमें क्यूब निकालना है। तो वही रिपीट करेंगे। यहाँ पे ए हमारा 3 है और बी हमारा 7 है। ए हमारा 3 है, बी हमारा 7 है, तो 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अगेन
ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 7 63, 63 इंटू 3, 63 इंटू 3 करेंगे तो आएगा हमारा 189। दोबारा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, 63 इंटू 3 189। अब यहाँ पे करेंगे बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, ओके, एंड इंटू 3 इंटू 3 49 इंटू 9 करेंगे तो वो हमारा आएगा 441। अगेन ये हमारा लास्ट बचा 7, 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब हमारा होता है 343। अब यहाँ पे फिर इसको अरेंज कर देंगे, यहाँ से लास्ट डिजिट उठाएंगे 3 एंड इसका जो 34 है हम यहाँ पे इसको कैरी कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 4 एंड 1 5 आ जाएगा एंड 3 4 7, तो यहाँ पे 47 जो हमारा कैरी चला जाएगा। अब 9 और 7 16, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अगेन 9 और 7 16, यहाँ पे 1 आया, 8 और 6 12 और 1 13 और ये 1 2, यहाँ पे 23 जो हमारा कैरी चला जाएगा। 7 और 3 10 एंड 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारे ये आएगा 50653। ये हमारा जो 37 का क्यूब निकल आया। अब अगेन किसी और नंबर का ले लेते हैं, जैसे कि हमको निकालना है 43 का। 43 का वही करेंगे, पहले का क्यूब करेंगे, 4 का होता है 64। अगेन ए स्क्वायर इंटू बी इंटू 3, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 की 48 एंड 48 का जब हम 3 करेंगे तो वो आएगा 144। 48 इंटू 3 144 एंड ए बी स्क्वायर करेंगे, जब ए 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 108 एंड 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे हमने 7 ले लिया, जो हमारा 2 था वो कैरी चला गया, तो यहाँ पे हो गया 110, 110 का 0 एंड जो हमारा यहाँ पे 110 था 110, तो हमारा जो 11 था वो यहाँ पे कैरी चला गया, यहाँ हो गया 155 मीन्स यहाँ से 5 ले लिया। अब यहाँ से जो 15 था वो यहाँ पर कैरी चला गया। अब 5 और 4 9 और 6 और 1 7, तो हमारा जो है आंसर 43 का क्यूब जो है वो आएगा 79507। अब जैसे कि हम एक और नंबर ले लेते हैं 85, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। ये हमारा हो गया 85 का क्यूब। तो 85 का क्यूब फाइंड करने के लिए वही पहले डिजिट का क्यूब करेंगे। हमें बेसिकली 1 to 9 तो याद ही होना चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी इंटू यहाँ से करेंगे तो 5 दिया 15, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू जब हम 15 करेंगे तो हमारा 960 आएगा, ठीक है। अगेन करेंगे 25, 25 दिया 75, 75 इंटू 8, जब हम 75 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 600 आएगा। अगेन 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, यहाँ से 5 और जो हमारा 12 है वो आगे कैरी चला जाएगा, तो हमारा 612 बना। यहाँ से 2, यहाँ से 61 कैरी चला जाएगा, तो यहाँ से 1। अब 6 और 6 12 और यहाँ पे 112 हो गया, 6 और 6 12 का 2 एंड यहाँ पे 102, 102 आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है। 102 जब जाएगा तो 2 और 2 4 एंड 1 एंड 5 और 1 6, तो हमारा आंसर जो आ रहा है 614125, 614 125। ये हमारा जो है 85 का क्यूब है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।